नकली शराब से अमृतसर के मजीठा एरिया में काफ़ी लोगों की जान गई है। काफ़ी लोग इन जो हैं वो उनके सिम्टम्स हैं, वो उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया है। हम इस वक्त एक हॉस्पिटल में ही हैं जहां लोगों को लाया गया है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? समी। समी जी, आपने ये जो शराब पी थी कहाँ से लेकर पी थी? नकली शराब जो पी कहाँ से पी? ये तो देसी लेनी मेरी। कहाँ से ली थी? इधर पिंडों पिंड कौन सा पिंड है? थरिया। यहाँ से। हाँ जी। बोतल में मिली थी, पैकेट में मिली थी? नहीं पवे च लेंदी पा के अच्छा, नहीं उन्होंने पैकेट में दी थी कि किसमें दी थी? जग च पा के दी। जग में डाल के, जग में दारू दी थी। हाँ, ठीक है। पैकेट। तो फिर उसको पीने के बाद आपको क्या हुआ? वे खराब हुई आपकी? नहीं सेहत ठीक ही रही है। हॉस्पिटल क्यों आए हो आप? हाँ जी। क्या हुआ? बीपी बढ़िया आंदे। बीपी बढ़ गया आपका? हाँ जी। हाँ। तो कौन सप्लाई करता है ये पूरी नकली शराब, पता है आपको? नहीं मैं नहीं पता। तो आप चाहते हैं अब एक्शन हो उनके खिलाफ जिन वजह से ऐसी नकली शराब से लोगों की जान गई है? हाँ जी। चाहते हैं? सानू पता नहीं जी कितने मिलती कितने पीती है थोड़ी सी। चलो आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। हाँ जी, ठीक। तो आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर पेशेंट्स की गिनती भी बढ़ रही है। जो लोग रेफर्ड हैं वो भी आ रहे हैं और यहाँ पे भी कुछ पेशेंट्स जो हैं बैठे हैं जो जिन्होंने आके कंप्लेंट की है कि हमें सेहत की प्रॉब्लम आ रही है। उनसे भी जो हैं वो डॉक्टर्स बात कर रहे हैं। क्या हो गया आपको? क्या हुआ आपको? कुछ नहीं होता मुझे। पैग शैग लगाता हूँ मैं बस। क्या लगा? पैग पुग भी लाना वा अच्छा। जिन्ना चिर मेरे अंदर नहीं जाती उन्ना चिर मैं बाहर नहीं आता। नहीं तो अब आपको हॉस्पिटल क्यों आए हैं? क्या हुआ? ठीक है? नहीं तब तो ठीक है, ये शराब छुटनी चाहिए बस। ठीक है। तो आप देख सकते हैं लगातार जो लोग रेफर भी हुए हैं यहाँ पर, कुछ काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई है और ये बड़ा एक जो है नेक्सस है वो जो चल रहा था। हालांकि पुलिस कहती है हमने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन बड़ा एम्बैरेसमेंट है सरकार के लिए कि नकली शराब से 14 लोगों की यहाँ डेथ हुई है। हमारे साथ हैं डीआईजी बॉर्डर रेंज सतिंदर सिंह। सतिंदर जी, हुज ट्रेजेडी हुई है, क्या डिटेल्स हैं, कितने लोगों की डेथ हुई है और क्या जो है नेक्सस ब्रेक किया है? इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट जी, ये रात 10:30 के करीब हमें इन्फॉर्मेशन आई थी। तो उसी वक्त ही सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने सबसे पहले तो जो लोग बीमार थे उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। फिर पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई करते हुए टोटल 6 से 7 लोग हम अरेस्ट कर चुके हैं। इनमें से जो इन गांव के लोग थे जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया वो भी अरेस्ट हो चुके हैं और जो मेन किंग पिन था जिसने ये एथेनॉल सप्लाई की थी वो भी अरेस्ट हो चुका है, उसको आज सुबह अरेस्ट कर लिया गया। तो बाकी और हमारी कार्रवाई चल रही है। कहाँ से ये एथेनॉल आई हमें सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया, वहाँ हमने अपनी टीम्स डिस्पैच कर दी है, वो भी हम अरेस्ट कर लेंगे। कौन है किंग पिन, कौन है जिसका नाम? ये हर्षा छिन्ना का है और हर्षा छिन्ना भी अमृतसर में ही वो गांव पड़ता है, वो इन गांव में से नहीं है। तो साहिब सिंह है वो भी अरेस्ट हो चुका है। सर ये कुछ हम हॉस्पिटल में लोगों से मिले हैं जो अभी अंडर ट्रीटमेंट हैं, वो कहते हैं कुछ कहते हैं जग में मिली, पैकेट में मिली, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट? हाँ, ये जो आगे ये जो गांव वालों ने डिस्ट्रीब्यूट की थी वो भी अरेस्ट हो चुके हैं जी। किसी ने कुछ पैकेट्स में डाल के की, कुछ ऐसे किया तो वो अरेस्ट हो चुके हैं सारे। टोटल कैजुअलिटी क्या है सर? टोटल कैजुअलिटी 14 है जी। 14 है, 15 है? 14। तो और अभी लोग हॉस्पिटलाइज भी हैं? हाँ, हॉस्पिटलाइज है। तो अभी तक जो है 14 लोगों की यहाँ पे डेथ हुई है और डीआईजी बॉर्डर ने कहा कि 6 से 7 लोग अरेस्ट हुए हैं और जिस तरह ये डिस्ट्रीब्यूट होती है वो भी नेक्सस ब्रेक हुआ है। मजीठा एरिया के लगभग 4-5 गाँव में एक घटना हुई है जहाँ नकली शराब के कारण से ये जाने गई हैं। हमारे साथ हैं अमृतसर के मेंबर पार्लियामेंट और कांग्रेस नेता गुरजीत सिंह औजला। औजला साहब, हुज ट्रेजेडी हुई है, कुछ साल पहले भी हुई थी, अब 14 लोग मर गए हैं, काफी हॉस्पिटलाइज्ड हैं और सारे जो गाँव हैं वहाँ पे लोग सहमे हुए हैं। तो क्या कहेंगे इस ट्रेजेडी के बारे में आप? बहुत दुखित जो ट्रेजेडी हुई है। बड़े गरीब लोग थे, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, वो जहरीली शराब उनको मिली तो वो बेचारे, क्या होता है कि जब थक के आते हैं तो वो उनको नशा करना पड़ता है। ये हमारा ट्रेंड पुराना ही है। पहले देसी शराब खुद की निकाल के पी लेते थे, फिर सरकार ने ठेके खोल दिए कि देसी बंद कर दो। वो गुड़ वाले की जो शराब थी वो नुकसान नहीं करती थी, जो गुड़ की शराब निकाल के घर में पीते थे वो नुकसान नहीं होता था, तो वो बंद होगी। उसकी जगह इन्होंने एक तो ठेके पे दे दी, एक साथ में अल्कोहल का ठेका खोल दिया नजायज। अब ठेके वाली महंगी इतनी कर दी, वो मोनोपली करा देते जी। पुरानी सरकार भी, ये मत सोचना कि मैं इसके ऊपर ब्लेम दे रहा हूँ, हमारी सरकार भी उसकी मोनोपली कराती है, उससे पैसे लेने के चक्कर में ये मरते हैं। इनको शराब पीनी है तो ये फिर वो अल्कोहल वाले इनको देते हैं पैसे। अल्कोहल वाले भी सरकार को ही देते हैं, माफिया, और वो भी उनको देता है। अब अमृतसर में भी अभी 10 रोज पहले समझौता कराया एक्साइज डिपार्टमेंट ने कि महंगी बेचो, लोगों का लहू चूसो, हमें पैसे दो, और ये पैसे सेक्रेटरी तक, होम सेक्रेटरी तक, चीफ सेक्रेटरी सब लेते हैं, एक्साइज मिनिस्टर लेता है, मुख्यमंत्री तक भी ये जाती है। पंजाब में एक
कह रहे हैं कैंपेन चल रहा है युद्ध नशा विरोध, है ना, वॉर अगेंस्ट ड्रग्स, उसके बीच में ये घटना हो जाना एक कितनी बड़ी यार embarrassment है। पता क्या है, वो हवा में है सब कुछ, वो हवा में है, वो फिल्मी सीन होता है ना, मशहूरी, वो मशहूरी है। कोई बड़े की कोठी ढहती देखी किसी बड़े आदमी को पकड़ते देखा इनको? अमृतसर में कम से कम 30 से 40 बंदे बड़े जो हैं जो कोठियां बना के बैठे हैं, क्योंकि वो सारे पुलिस को पैसा दिया है उन्होंने। वो पकड़े जाएंगे, वो पुलिस भी साथ में जाएगी, उनको हाथ नहीं डालना किसी ने। मैं हॉस्पिटल होके आया था, जो लोग अभी अंदर ट्रीटमेंट करा रहे हैं वो कहते हैं किसी को जग में मिली, किसी को पैकेट में मिली, तो ये किस तरह इलीगलिटी कर रहे हैं? ब्रदर तुसी आप तो ये कह रहे हो, अभी आप चले जाओ अमृतसर, सारे के 4 फेरे बिक रही है। ये तो घटना होगी, आपको पता चला है हर गांव में, हर मतलब जगह में बिक रही है। जो यदि कोई अपनी कोई निकालता है ना थोड़ी गुड़ वगैरह डाल के, उसको तो सीधा में पुलिस पकड़ के लेती है, क्योंकि इनसे लो। एक तो महंगे कर दिए ठेके, समझौता करा के उससे पैसे ले लिए, दूसरा जो माफिया ये चला रहा है उससे पैसे ले लिए, मरा कौन? गरीब। और हम लगातार पॉलिटिकल पार्टियां कहती आ रही खड़े होके, हम नशे बंद करेंगे, हम नशे बंद करेंगे। इसी के ऊपर राजनीति हो रही है। जब सरकार बन जाती है, वो माफिया चंडीगढ़ पहुंच जाता है, 10 से 20 बंदे होते हैं सरकार में जिनकी चलती है, उस किसी की चलती नहीं। जो सच बोलेगा उसकी भी नहीं चलेगी, वो भी साइड लाइन कर देते हैं। वही 20 बंदे पे डिसाइड करते हैं कौन डीएसपी लगेगा, कौन एसपी लगेगा, कौन डीजीपी लगेगा, कौन एडीजीपी लगेगा। वो फिर पूरा माफिया फिर उनको पर्ट्रेट करते हैं। अभी वही बंदे पहले अकाली दल के साथ थे, वो कांग्रेस के साथ भी थे, अब वो आम आदमी पार्टी की एमएलए मंत्री अपनी गाड़ी में बिठा रहे हैं उनको। अब आप क्या एक्शन डिमांड करते हैं? मैं एक्शन तो मेरा स्ट्रिक्ट एक्शन है कि लेना है तो पूरा प्रशासन सस्पेंड करो, यहाँ का पूरा डीआईजी से लेकर नीचे तक सारा बदलो। यार कोई हमें बताते चले, एक्साइज डिपार्टमेंट सारा सस्पेंड करो जिसने समझौता कराया जी, बिल्कुल। सो आपने सुना किस तरह मेंबर पार्लियामेंट अमृतसर गुरजीत औजला ने कहा टफ एक्शन होना चाहिए, डीआईजी से लेकर नीचे तक लोग सस्पेंड होने चाहिए, एक्साइज डिपार्टमेंट पे एक्शन होना चाहिए, क्योंकि बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। 14 लोगों की अभी तक जान जो है यहाँ से जा चुकी है। मजीठा से कैमरा पर्सन चांदी के साथ असीम बसी, आज तक।